सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई थी दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे घर में आज गेस्ट आए हुए हैं, मेरी ननद जी आई हुई हैं। तो आज हमारा सोने का अरेंजमेंट भी कुछ इस तरीके से हुआ था। सो दैट्स वाई थोड़ा रात को हम लेट सोए, तो उठे भी लेट ही। तो बस आधा एक घंटे ही मेरी पढ़ाई हो पाई। आज पढ़ाई जो है वो ना के बराबर थी, बट जब भी समय लगेगा दिन में मैं स्टडी करूँगी थोड़ी बहुत। वैसे भी आपका जो टाइम टेबल होता है उसे ज़्यादा रिजिड नहीं बनाना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल तो हो जाना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े तो अब मैं आ गई थी किचन में, चाय दी फटाफट से सभी को। उसके बाद निकाली सब्ज़ी। रात की मैंने सब्ज़ी धुल रखी थी और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने दिन के लिए दाल, जो मैंने भिगाने डाली थी। अभी मैं अपना खुद पानी ले रही थी और इसके बाद बच्चों को रेडी किया। विनिका रेडी हो गई थी, फटाफट नमस्ते करने गई क्योंकि बस आ चुकी थी विनिका की। सो ये है बुआ का प्यार। माही अभी स्कूल नहीं जाती, लेकिन वो रेडी रहती है। अब अपने टाइम पे पता नहीं क्या करेगी, है ना, क्योंकि जब बच्चों का अपना टर्न आता है तो रोते हैं। फिर जिठानी और मैंने साथ में मिलके बनाया आज नाश्ता, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम साथ मिलजुल के काम करते हैं, खाना बनाते हैं। अदरवाइज़ अपना अपना, है ना। खैर, फिर मैं स्कूल में पहुंच गई थी, अटेंडेंस वगैरह ली और उसके बाद थोड़ा सा अपना टीचर्स डायरी का काम मैंने किया। स्कूल में ज़्यादा फ़ोन अलाउड नहीं होता दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा कुछ भी सूट नहीं करती। उसके बाद आज मेरी जेठानी, सास जी और ननद जी आज हॉस्पिटल जा रखे हैं। थोड़ी सासू जी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए माही को हमने जेठानी जी के पास छोड़ा हुआ था। बड़ी जेठानी जी हमारी, उनके घर पे छोड़ा हुआ था। अब घर आ गई थी तो इसने मेरा पर्स देख लिया था, तो पर्स में कोई इसे चीज़ी नहीं मिली, तो फिर इसने रोना स्टार्ट कर दिया। खैर, इसे चीज़ी देने के लिए ले जाती हूँ अंदर, लेकिन अंदर जाते ही देखो सुबह का सारा पेंडिंग काम, क्योंकि वो लोग निकल गए थे हॉस्पिटल और मैं निकल गई थी स्कूल और ये भी चले गए थे ड्यूटी। और इस बीच एक चीज़ हुई कि सिलेंडर ख़त्म, और जो दूसरा सिलेंडर मैंने लगाया वो लीक कर रहा था। तो कम से कम आधा एक घंटा मेरा इसी काम में चला गया। लेकिन जब घर आते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा पानी वानी पीना चाहिए, है ना। तो अभी मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा पानी पीना था। मैंने फटाफट से अपने लिए इंडक्शन पे थोड़ा सा गुनगुना पानी किया, क्योंकि खांसी वगैरह भी हो ही जा रही है कभी, क्योंकि रात तक पढ़ना, फिर सुबह जल्दी उठना, ठंड लग जाती है दोस्तों। इस बीच जब तक मैंने पानी गर्म किया, माही गायब थी। तो फिर बाहर आके देखा, वो साइकिल पे खेल रही थी। बच्चों को देख के ना कभी कभार बहुत तरस आता है, मतलब दुख सा होता है। लेकिन फिर ये बात है कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना। हमने इतनी पढ़ाई की हुई है और फिर हम घर पे रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इतना पढ़ के हमने क्या ही किया। हालांकि अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ी देर में फिर बच्चे आ जाएंगे और तब तक मुझे खाना भी बनाना था, किचन क्लीन भी करना था, और सुबह से जितने भी पेंडिंग काम थे वो सारे पूरे करने थे। और ये हो गई एंट्री विनिका की। विनिका और स्वास्तिक लोग सब घर आ चुके हैं और मैंने वहाँ का लॉक खोल दिया। अब बीच में मैंने कोई भी सूट नहीं किया, क्योंकि बच्चों के साथ फिर बिज़ी हो जाता है इंसान, तो टाइम नहीं मिलता। FA4 विनिका के चल रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट देख रही थी और उसका बैग पैक किया मैंने, और फिर उसका हो गया था ट्यूशन का टाइम। सो ट्यूशन के टाइम पे भी माही आगे कि मम्मा मुझे भी जाना है, लेकिन हर टाइम मैं उसे बाहर नहीं ले जा सकती, क्योंकि ना उसने कैप पहनी रहती है, ना सॉक्स सब फेंक देती है वो। सो दैट्स वाई मैंने उसे बोला आप घर रहो, और मैं चली गई थी। उसके बाद बीच का फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं दूध लेने चली गई थी, दूध लाया वापस, और ये देखो, है ना। अब होता ही है, खैर बच्चों का ये रहता है कि मम्मी के साथ ही रहना है हमें। तो अब बस इनकी गप्पे मैं सुन रही थी, तो थोड़ी देर ऐसे ही किचन में टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ। उसके बाद इनकी मस्ती देखो यहाँ पे। यही स्ट्रगल है लाइफ का, क्योंकि मतलब ना आप पढ़ सकते हो सुकून से, ना आप किचन का काम सुकून से कर सकते हो, और ना ही कोई और काम, है ना। लेकिन चलो दोस्तों, ज़िंदगी का नाम ही यही है, मतलब यही ज़िंदगी का नाम है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि दीदी लोग आ गए थे अभी। थोड़ा उन्हें लेट हो गई थी। माँ जी तो खैर दिन में आ गई थी, उन्होंने रिक्शे पे बिठा के माँ जी को घर भेज दिया था, लेकिन खुद वो अभी आए थे। बेचारों को ठंडी लगी होगी, तो मैंने फटाफट से उनके लिए चाय बना दी, और खाना भी मैंने फटाफट से बना दिया था, ताकि वो दिन भर से बेचारे गायब हैं, तो टाइम से आके कम से कम खाना मैं खिला सकूँ उन्हें अच्छे से। तो आप रो क्यों रहे हो? मैं रोटी बना रहा। क्या बना रहा? रोटी। इसके बाद फटाफट से खाना सर्व कर लिया था मैंने, और अब वही वापस से रात के काम,
बर्तन वगैरह धुले। आज मैं मैजिक में दिखाने वाली थी आपको, क्योंकि मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई। देखो मैजिकली मैंने सारा साफ़ कर दिया। और अब चलते हैं हम थोड़ा सा माँ जी के रूम में, क्योंकि सारे बाकी लोग वहीं बैठे हुए हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। सो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं माँ जी के रूम पे। सब लोग बातें कर रहे थे, इनका लेकिन कॉल आ गया था तो ये अंदर चले गए थे। और यहाँ पर मेरी ननद जी भजन करती हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उनकी टीम में हम भी मतलब चले गए, ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने भी थोड़ी देर भजन कीर्तन करे। और सीरियसली बहुत मज़ा आया। जय वाला हम भी स्वस्थ छा ठीक है जाकर वाला स्वास्थ्य वाला वीडियो बनाई छे हमने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तो मैंने वही तो भाई दगड़ियों सुन लिया तब में नंद लोग में भी आगे बढ़ो। बिल्कुल सही बात बोले आपन, हौसला बढ़ दो बिल्कुल दगड़ियों। तब में नंद जी ब्याज भी बोली आते हैं और आज भी बोली, तो प्लीज क्या करे दीदी चैनल तई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। तो यही बात पर चाय बना लियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, एक एक घुट की चाय। कभी बोला थे हमो कि तू कब टी वाले मजाक उन्होंने तू कब टी वाला टी बनाया अच्छा बढ़िया बनाया सही बात। माँ जी आपन भी पीन चाय बोलो बाबू क्या बोलना ये जान बाबा बोली कहीं चाय पीना अपन चाय ना बाबा चाय नहीं पियाना मैं दूध उठ के ले आना तो पे कह दो। हाँ तो दोस्तों रात के बज चुके हैं कितने बेटा 11:15, लेकिन मेरी तो बिल्कुल नींद नहीं आती है ना। चाय बनाकर मुझे तो एंजॉय करना है, आज संडे है रात। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। आशा उम्मीद करती हूँ आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और मुझे भी मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। शुभ रात्रि आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर।